Namaskar students, welcome again our online classes. As you know that we are doing the revision of PT1 syllabus. In earlier previous video we have discussed about some important dates. What was the dates and what happened in the sequence. Now one and two topic is remaining in the revision. So first is the abolition of slavery, in which we have discussed in the previous section that finally slavery abolished in 1848. So what was the slavery system and what is the conditions in the France? So in this class we will discuss about it. There was a triangular slave trade for the between Europe, Africa and अमेरिका. देखिए यहाँ पे तीन इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट कह सकते हैं, यूरोप में, अफ्रीका में, अमेरिका में एक ट्रायंगुलर ट्रेड था. ट्रेड किसका? स्लेव्स का. स्लेव्स यानी लोगों को खरीदा और बेचा जाता था, और एक बहुत बड़ा जो इंडस्ट्रीज थी वो उसका क्या करती थी, यूज करती थी. सो ये जो टॉपिक है स्लेवरी का, वो सिर्फ एक फ्रांस का नहीं था, वो किसका था? यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका. वैसे तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में या और भी कई सारी कंट्रीज थी जहाँ पे ये स्लेवरी सिस्टम था, बट अभी हम बात कर रहे हैं एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, जहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों को वहां से खरीदा बेचा जाता था. जैसे आपकी बुक में पिक्चर भी देखी किस तरह उन्हें बांधा जाता था और बांध के उन्हें जंजीरों में रखा जाता था. एक बहुत ही पैथेटिक कंडीशन थी स्लेव्स की. Next is in the 18th century there was a little criticism of the slavery system. अब यहाँ पे क्योंकि French Revolution is very important in the world history just because the ideas of freedom, equality and is first comes from the France. क्योंकि सबसे पहले equalities के आइडिया को किसने इम्प्लीमेंट कराया? फ्रांस ने. तो कहीं ना कहीं जो चेंजेस आ रहे थे, सिर्फ पॉलिटिकल चेंज की हम बात नहीं कर रहे हैं, कई सारे चेंजेस हुए. उसमें एक जो ये सिस्टम था स्लेवरी सिस्टम को, उसे क्रिटिसाइज करने लगे लोग. क्रिटिसाइज है उसकी आलोचना करने लगे कि ये सिस्टम सही नहीं है. यानी कि सबसे पहले आवाज कहां से उठी? फ्रांस से. किसके लिए? स्लेवरी सिस्टम के लिए. अब बट नो लॉ वर पास अगेंस्ट, लेकिन अभी तक किसी भी गवर्नमेंट में, अब देखिए मोनार्की हुई, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, देन रिपब्लिक, देन अगेन डायरेक्टरी एंड देन अगेन मोनार्की, बट किसी ने भी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग जो लॉ है जो उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जिससे स्लेवरी सिस्टम को अबोलिश किया जा सके या फिर रोका जा सके. When it was the 1794 that the convention freed all slaves, but अब कहीं पर जब बहुत ज्यादा किसी चीज को क्रिटिसाइज किया जाता तो कई स्लेव्स को क्या किया गया था? फ्री भी किया गया था कई जगहों पर. बट after 10 years later the slavery was reintroduced by Napoleon. अब देखिए नेपोलियन एक मिलिट्री से रिलेटेड था. अब हालांकि कई सारे स्टेप्स कई लोगों ने उठाए और उसे कई जगहों पर स्लेव्स को फ्री भी किया गया. कोई स्ट्रॉन्ग लॉ तो नहीं था, बट हाँ जहां पर भी बहुत ज्यादा उसका प्रोटेस्ट हो रहा था वहां फ्री किया गया. लेकिन 10 इयर्स के बाद वापस से स्लेवरी सिस्टम को रीइंट्रोड्यूस कर दिया. किसने? नेपोलियन ने, सिर्फ अपने फायदे के लिए. उसको अब यहाँ पर एक और टॉपिक है कि उसने रीइंट्रोड्यूस क्यों किया. Why does Napoleon reintroduce the slavery system? Just because he want to took the throne of the France. उसे फ्रांस का चाहिए था और उसके लिए उसे किसका सपोर्ट चाहिए था? एक ऐसे ग्रुप का जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है. अब जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग थे वो कौन थे? स्पेशली अलग अलग इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्हें किसकी जरूरत थी? स्लेव्स की. तो कहीं ना कहीं उसने फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया किससे? स्लेवरी सिस्टम को. एंड इट वाज फाइनली अबॉलिश इन 1848. यानी काफी टाइम बाद, इतने स्ट्रगल के बाद जाके स्लेवरी सिस्टम जो है वो अबॉलिश हुआ. कहाँ पे? फ्रांस की अलग अलग कॉलोनीज में. सो दिस topic is related to your
slavery system, what was the slavery system and how it was introduced and reintroduced in the France. So student, after the topic of the abolition of slavery, our next topic is the Napoleon Bonaparte. देखिए, Napoleon Bonaparte is the given in the short note in your book, but I will introduce the who is the Napoleon Bonaparte and what he is known as the modernizers of Europe. So about the Napoleon Bonaparte, in 1804 he crowned himself as Emperor of France. As we have already discussed कि उसने अपने आप को डिक्लेयर कर लिया एम्परर ऑफ फ्रांस. कब किया था? 1804 में. ठीक. नेक्स्ट इज ही सेट आउट द कंक्वेयर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज. उसने कई सारी नेबरिंग जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनके साथ क्या किया? उन्होंने कंक्वेयर किया, युद्ध किया, वॉर किया. डिस्पोजेसिंग डायनेस्टीज, कई सारी डायनेस्टीज को उसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया. एंड क्रिएट किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली. और जहां पर भी उसने जीत हासिल की वहां पे अपनी फैमिली के मेंबर्स को क्या किया? रिप्लेस किया, ताकि वो उसके बिहाफ पर वहां पे क्या कर सके? रूल कर सके. एक बार फिर से ही सेट आउट द कंक्वेयर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज. बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो थी, आसपास के जो एरियाज थे, स्पेशली फ्रांस की जो नेबरिंग कंट्रीज के थे, उनको एक एक करके उसने क्या किया? हराया. कई सारी डायनेस्टीज को भी खत्म कर दिया और जिन डायनेस्टीज को खत्म किया उसकी जगह पे अपनी फैमिली मेंबर्स को क्या किया? उन्होंने प्लेस किया. ही सॉ हिज रोल ऑफ द मॉडर्नाइजर्स ऑफ यूरोप. अब देखिए, बात करते हैं अगर हम नेपोलियन की, तो उसे कहा जाता है मॉडर्नाइजर्स ऑफ यूरोप, क्योंकि उसने ऐसे कई सारे चेंजेस किए जो इससे पहले किसी ने नहीं किए. और जो भी ही इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स, कई सारे रिफॉर्म्स किए, और उन रिफॉर्म्स की वजह से उसे क्या कहा गया? मॉडर्नाइजर्स ऑफ यूरोप. अब जो ये रिफॉर्म किए गए लॉन्ग लास्टिंग, उसके जाने के बाद, उसके मरने के बाद भी वो सारी चीजें फॉलो होती रही. किसकी? नेपोलियन ने जो रिफॉर्म्स किए थे उसकी. अब चाहे वो मार्केट की पॉलिसीज थी उसकी, चाहे यूनिफॉर्म सिस्टम था, ये सारी चीजें. And last he was finally defeated Waterloo in 1815. और लास्ट में फाइनली वो हार गया वाटरलू में. वाटरलू एक जगह का नाम है. कब डिफीट हुआ था? 1850 को. So keep the remember all topics which we have discussed today. Revise all things from starting to ending. From starting we have discussed the pattern, how the French Revolution started from Bastille Fort in 40 July 1789. What was the reason in which we have discussed about the society division of the France? First state, second state and third state. First state was clergy, second was nobility and third was common people, less prosperous and prosperous group. After that, next topic was what was the role of middle class. We have also discussed the role क्या था middle class का, those who were educated. And after that, the substantial crisis situation when the people are not able to fulfill their basic needs. And after that, the new constitutional monarchy system introduced in the France in 1791. And the reign of terrors 1793 to 90 for Robespierre, Maximilian Robespierre. After that, the Republic government introduced with the Maximilian Robespierre. After that, Directory of the 5 members introduced, and after that, Napoleon Bonaparte. And after Napoleon Bonaparte, the chapter is over. So students, thank you and keep revising all topics. As you know that we are doing the revision of PT1 syllabus. Yesterday we have revised some important dates of this chapter. And after the dates, today I am revising some short question answers related with the dates. So there is some question answers. Read it carefully. I am explaining all question answers.
So first question is, what is livre? Livre was the currency of France. क्या थी? फ्रांस की करेंसी. Next question is, define tit. Tit and tie. Two words are there in your word meaning. Tit was the tax which taken by the church, and it was the 1/3 part of the agriculture produce. A farmer produced whatever produced by the farmers, the 1/3 part it was taken by the church. किसको देता था वो? चर्च को. और जो टाइल था वो टैक्स कौन देता था? नोबिलिटी. देखिए यहाँ पे वी हैव डिस्कस अबाउट द 3 स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. एंड थर्ड स्टेट पेइंग द टैक्स. तो कुछ टैक्स तो कौन लेता था? फर्स्ट स्टेट, जिसमें चर्च से रिलेटेड जो भी टैक्सेस आते थे, और दूसरा टैक्स था जो नोबल फैमिलीज यानी कि राजा लेता था. So tit was the tax laid by the church, comprising of the 1/3 of the agriculture produce. How many part? 10% of the produce. Next is about some books. Who wrote the book of Spirit of Law? It's written by the Montesquieu. Who written this book? Spirit of Law, Montesquieu. Next book is Two Treaties of the Government. Treaties बोलते संधि को. So the book Two Treaties of the Government, written by the John Locke. Who written this? John Locke. Next is who was the head of the Jacobin Club? All you know कि कौन था Jacobin Club का head? Maximilian Robespierre. Next is the French society was divided into 3 states: first state, second state, and third states. First state was related to the clergy, second was the noble family, and third was the common people, noble family, which was related to the king. And third state is the common people. There are two groups, prosperous and less prosperous group. And tax paid by the next question, tax paid by only third state, which was the less prosperous and prosperous. So this is some short question answers, and in next part I will describe about the Napoleon Bonaparte, and about some important events which happened after the revolution. So students, read this carefully, all question answers, and try to revise and learn this all question answer.